बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी और आज आपको मैं एक नस्ल का शौक़ कराने लगा हूँ। बड़ी कदीम नस्ल है ये। आज से समझ लें कि 200 साल पहले यही नस्ल इन्हें ही उड़ाया जाता था। इनसे ही जो मुकाबले जीते जाते थे। और ये ख़ास जो बड़े रईस लोग होते थे, नवाब, राजे महाराजे और बादशाह जो है मुग़ल बादशाह, उनके पास भी ये नस्ल रही है। ये मैंने एक जोड़ा है, इसमें दो मुख्तलिफ ब्रीड्स हैं। है ये एक ही है। इन्हें चंदा खानी कहा जाता है, बाद में नाम दिया गया चंदा खानी। जब वो चंदा खान के पास आए थे उस वक़्त, ये अगर करीब से दिखा सकें कैमरा तो ये नर भी है जी। ये मैंने जोड़ा लगाया था, इसकी पहले भी जो वीडियो मैंने बनाई थी जब जिस दिन ये जोड़ा लगाया था। तो आज ये आगे फीमेल है, नर जो पीछे है, और ये इनका पहला बच्चा निकला है। ये मैं आपको कोशिश करता हूँ कि ये दिखाऊं। ये इनका पहला बच्चा जो है ये निकला है, और अभी से बच्चा, अभी उसके पार पूरे नहीं हुए, लेकिन अभी से वो बच्चा दिखा रहा है अपना आप। एक तो उसका साइज़ ये देखें, ज़बरदस्त है साइज़ इसका, ज़बरदस्त है बच्चे का। और जाहिर है कि ये इन नस्लों में क्रॉस नहीं हुआ, ये प्योर हालत में ये नस्लें हैं, इनमें क्रॉस नहीं हुआ। मैंने इन्हीं का ही आपस में क्रॉस किया है, क्योंकि जो ये फीमेल है ये अलहदा ख़ानदान से इसका ताल्लुक़ है, मेल का अलहदा है। ये मैं आपको बताऊं कि अभी मैंने ये चंदा खानी कहा है कबूतर, और ये ऐसी एक नस्ल है कि इसी नस्ल से ही आगे नस्लें तैयार हुई हैं, जिनमें आ जाते हैं पुरानी नस्लों में। अगर देखें फ़िरोज़पुरी, वो इन नस्लों में इन नस्लों के क्रॉस से तैयार किए गए हैं। फिर अली वाले इन नस्लों के क्रॉस से तैयार किए गए हैं। फिर उसके बाद आ जाएँ आप इमामदीन कबूतरों में ये डाले गए हैं। कमगरों में ये बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल किया गया है। जो उनकी ज़मीन नीली आती है कमगर ब्लड लाइन की, और इमामदीन की भी आती है, वो इन्हीं से ही आती है। फिर बांके इनमें से तैयार किए गए हैं। बांके, फ़िरोज़पुरी, ये पुरानी नस्लें हैं, जो उनकी ये मदर ब्रीड है, समझ लें कि ये उनके जो बड़े हैं। फिर फ़िरोज़पुरी के बाद रामपुरी आ जाते हैं। रामपुरी भी इसी ब्लड लाइन से तैयार किए गए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इनका पकड़ के भी शौक करवाता हूँ। इनका पहले आपको मैं नर का शौक करवाता हूँ। ये देखें जी, ये नर देखें इसका। पहले आप ऐसे ये कलर दिखाएं इसका, ये देखें कलर देखें। फिर इनका साइज़ देखें, बहुत बड़े साइज़ के हैं इसके। मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी, मैंने बताया था कि ये पूरा 1.5 फुट का पर है। ये पूरी इसकी पैमाइश जो है वो 1.5 फुट है। और इसका मैंने दिखाया था कि ये देखें 1.5 फुट साइज़ है इसका, ये पर का। तो अभी ये धूप वगैरह नहीं मिलती, इन्हें नहाई नहीं मिलती, और इसके बावजूद ऐसी मुलायमियत है इसके अंदर कि बड़े आराम से ये स्लिप हो रहा है परिंदा हाथ में से। ये देखें, बहुत ज़्यादा मुलायमियत है। और कद काठ इतना होने के बावजूद भी ये इनका वेट बिल्कुल नहीं है। ये महसूस यही हो रहा है पकड़ के कि जैसे बिल्कुल पारी पकड़े हुए हैं, खाली वेट नहीं है बिल्कुल, लेकिन अपनी सेहत में पूरे हैं। इनके गोश्त भी, हड्डियाँ भी मजबूत हैं। एक चीज़ जो ख़ास बताने लगा हूँ ना, इन चंदा खानियों में आती है। ये देखें, आपको सफ़ेद सफ़ेद ये इधर इसके लाइनें सी नज़र आ रही होंगी। ये ये देखें सफ़ेद सफ़ेद, ये इनके एक ऐसे जैसे एक्स्ट्रा इंसानों के सर पे बाल होते हैं, उस तरह के ये बाल से अलहदा निकलते हैं इनके। और ये और दूसरी नस्लों में नहीं होते, ये सिर्फ इन्हीं में होते हैं, चंदा खानियों में, या फिर जिनके अंदर इनका क्रॉस हो, उनमें ये चीज़ नज़र आएगी आपको। ये सफ़ेद सफ़ेद से नज़र आ रहे होंगे बाहर, ये बाल हैं अलहदा, ऐसे महसूस होता है जैसे बाल निकले हुए हैं। इसकी आँख का आपको मैं कोशिश करता हूँ आज शौक करवाया जाए। ज़रा जी आँख क्लोज करके दिखाएं। ये देखें जी आँख इसकी, ये नीली आँख के होते हैं ये। इनमें मैं ये दरवाज़ा बंद कर दूं और ख़ुद भी ऐनक लगा लूँ ज़रा, साथ साथ मैं भी शौक करूँगा इसका। ये लें जी, ये देखें, ये जी हमारा जो है वो डॉगी पास बैठ जाता है आके। ये देखें नीली आँख है इसकी जी, क्लोज करके दिखाएं इसके ज़र्रात।
भी नज़र आए। वो बड़ा अरूज रहा है इस नस्ल के ऊपर, अब भी अरूज है, जिनके पास हैं वो किसी को दिखाते भी नहीं है। और ये देखें नीली कचूर आंख जिसे कहा जाता है, ये वो है। और सारे इनके बड़े हैं, चूंचें मोटी हैं, ये नकोड़ों के ऊपर सफ़ेदी ज़बरदस्त है इनकी। अकल इनमें इंसानों जितनी अकल, आराम से कहा जा सकता है कि इंसानों जितनी अकल है इनमें। करीब करके दिखाएं जी इसकी आँख एक दफ़ा ज़रा, क्योंकि मेरे दोस्त हैं एक लाहौर से, उन्होंने बड़ा लंबा लेक्चर मुझे दिया है कि आप आँख नहीं दिखाते। ये इसके ऊपर ये आँख, हाँ जी, ये आँख के करीब जितना रखें उतना वो। ये देखें इसका एक चीज़ देखें कि इसका एक तो कलर नीला है, दूसरा इसके रिंग भी आपको गौर से देखेंगे तो नीले ही नज़र आएंगे रिंग भी इनका। ज़रा वो डार्क में आ जाते हैं इसलिए वो थोड़े, लेकिन ये है बिल्कुल रिंग भी नीले हैं, इसकी आंख तो वैसे ही सारी नीली है। और आप एक चीज़ गौर करें कि ये कमगरों में इस तरह की ज़मीन आती है, फ़िरोज़पुरियों में उनकी इमामदीनों में इस तरह की ज़मीन आती है, अली वालों में आती है। ये देखें ये, और परवाज़ भी इनकी ये है कि आसमान के बादशाह हैं। ये पर देखें, पर इसके पहले भी दिखा चुका हूँ। ये देखें बगलें, चौड़ा पर है पूरा एक। ये देखें ऐसे एक हाथ पूरा जो है इसका, बगल कितनी चौड़ी है ये। वो बिल्कुल चील की तरह, ये जब आसमान पे उड़ते हैं चील की तरह। अब इस जोड़े के बच्चे मैं इंशाल्लाह उड़ाऊंगा। ये जी पंजे भी इसके दिखाएं, जामनी पंजे हैं, ये देखें जामनी पंजे हैं इसके, पंजे जामनी है। ये लंगोट डबल चल रही है इसके, ये लंगोट आ रही है जी, ये देखें डबल लंगोट चल रही है। जितनी आम कबूतरों की एक पूरी लंगोट होती है, इसकी आधी लंगोट है। और ये इधर तक आ रहे हैं, ये देखें छोटी दुम से कहा जाता है, एक उंगली दुम, तकरीबन एक उंगली से कहा जाता है। वो मुलायमियत ज़बरदस्त है, ये देखें हड्डी इसकी 4 उंगली से ज़्यादा, 5 उंगली से भी बल्कि ज़्यादा है जी। हाँ जी, ये 5 उंगली के आगे भी थोड़ी सी लग रही है, 5 उंगली हड्डी है इसकी, इतना ज़बरदस्त साइज़। और ये इनके लिए 12-14 घंटे जेठ के अंदर परवाज़ कोई इतना मैंने नहीं रखता, ये लगाई है। और ये जो है ये फीमेल है, इस कलर में जो आ जाते हैं, ये थोड़ा सा उससे इसका डार्क कलर है जी, क्योंकि ये फैमिली और है, ख़ानदान और है, इसका थोड़ा सा डार्क कलर है। ये मैंने क्रॉस किया है, अपनी ही नस्ल में इनका क्रॉस किया है। ये देखें जी, देखें इस फीमेल का भी उसी तरह, ये आपको सफ़ेद सफ़ेद से नज़र आ रहे होंगे। ये बाल हैं, बाल निकलते हैं, ये एक तो पारे हैं इसके ऊपर, ये अलहदा से निकलते हैं सफ़ेद। और ये इनकी निशानी होती है, नीचे तक हो गए हैं जी, ये पोट तक। अभी ये पट्टी है, नार ज़रा बड़ा है, ये पट्टी उससे छोटी है, इसकी भी आँख दिखाएं। ये इस तरह के जो हैं इन्हें रामपुरी कहा जाता है। एक नाम रखा गया है, जिस तरह सियालकोट में सियालकोटी नस्लें होती हैं बहुत ज़्यादा, वो अली वाले, बटेरे, चूहे, छत वाले, और नस्लें 35 वाले, वो जिस तरह सियालकोट में, उसी तरह ये रामपुर की ही एक नस्ल है, रामपुरी ही कहा जाता है। लेकिन आम तौर पे यहाँ पे हम समझते हैं कि रामपुरी बड़े कलपोटिए से, बड़े स्याह कलर के, वो इस तरह, इनका उस तरह का कलर नहीं है। और ये आंखें इनकी निस्बतन उनसे कम नीली हैं ये। लेकिन पीछे से ये एक ही, इसका भी साइज़ देखें जी, ये फीमेल है, उसी तरह इसका भी सेहतमंद है। लेकिन इसका भी देखें कि ये देखें इसका बाल, इसके पूरे जिस्म पे बाल हैं जी, ये देखें ये एक बाल अगर नज़र आ सकें, ये एक दो बाल हैं, ये दिखाएं जी करीब करके। ये मेरी उंगली के ऊपर हैं, ये इस तरह के बाल इनकी पूरी बॉडी पे होते हैं जी। ये करीब करके दिखाएं ज़रा, ये एक बाल किधर गया, दो, हाँ जी, ये देखें इस तरह के ये बाल इनकी पूरी बॉडी पे होते हैं जी, ये जो मैंने दिखाए हैं। ये इसके इस तरह, ये भी इधर भी हैं, गर्दन पे भी ये सफ़ेद सफ़ेद जो नज़र आ रहे हैं ये हैं। और इसका आपको पैर दिखाते हैं, ये हड्डी इसकी 4 उंगली से ज़्यादा है, जोड़ बंद ही कहा जाएगा, इतना सा गैप है इसमें। और ये पैर भी इसका देखें जी, बिल्कुल ये गोल उड़ने वाले, छत के ऊपर उड़ने वाले और ना थकने वाले, शिकारी परिंदों के हाथ नहीं आते ये हर सूरत में वापस आते हैं। क्योंकि इसीलिए बादशाहों के पास जो
नस्लें होती हैं उन्हें बड़ा बाकायदा चेक करके और रखा जाता था। और इस नस्ल को शर्फ हासिल है कि ये बादशाहों के पास आई थी। ये इनके बारे में एक तो ये कहा जाता है कि ये मुग़ल बादशाहों के पास थी, उधर से फिर नवाबों को और फिर चंदा खान को मिली। फिर एक और भी कहा जाता है कि यहाँ से एक नवाब गए थे ईरान, शहनशाह ईरान से 200-300 साल पहले उन्होंने रिक्वेस्ट की, तो फिर उन्हें परिंदे मिले थे ये। फिर उन्होंने ला के यहाँ पे जो पार्टीशन से पहले ये नस्ल चलाई, वो इसने बहुत नाम पैदा किया और अब भी नाम है। अब भी ये जो सियालकोट जो के नवाबों की औलादें हैं उनके पास ये हैं, और नस्ल दर नस्ल चलते हैं ये परिंदे। ये जिस तरह बेटियों को जहेज़ में दिए जाते हैं, जब औलाद में जायदा तकसीम की जाए तो उसमें परिंदे भी उसी तरह तकसीम किए जाते हैं। ये इसके भी पंजे देखें जी, ये भी हर लिहाज से ये बिल्कुल है। और इसका एक बच्चा भी आपको एक नज़र में मैं दिखा देता हूँ कि अभी ये बिल्कुल छोटा सा है जी, ये देखें। और अभी छोटा सा है ये बिल्कुल, ये देखें मेरे हाथ में नहीं आ रहा। अभी से इसकी गर्दन देखें, पास करके दिखाएं जी। इसकी देखें गर्दन मोटी है, जो है नाजुक है, लेकिन देखने में लग रही है मोटी, अंदर से बिल्कुल बारीक है। सार इसका अभी से बता रहा है कि बहुत बड़ा सार है माशाल्लाह। ये देखें, ये भी जी चंदा खानी बच्चा निकला है, और पहला बच्चा निकला है जो मेरे पास प्योर निकला है। और ये देखें, ये बिल्कुल कलपोटा, नीचे से सारा ये ऐसे हो जाएगा काला, और बहुत माशाल्लाह साइज़ का निकला, और मुझे लग रहा है कि ये पट्टा बनेगा और इनको मैं उड़ाऊंगा भी। तो इसमें अकल देखें, इसको पता है माँ बाप उधर हैं, इसने खाने में ही छलांग लगाई है। ले जी, आपको इसी तरह की जो इंशाल्लाह ताला जो अच्छी नस्लें हैं, पुरानी नस्लें हैं, जो वाकई अकल रखती हैं, जिनमें वफादारी अच्छा खून है, उनका मज़ीद भी आपको शौक़ करवाते रहेंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।